So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट 4 करेंगे ऑफ वैदिक ज्योमेट्री। ठीक है, वैदिक मैथ्स का हम यूनिट 4 करेंगे और उसका जो यूनिट 4 है उसका टाइटल है वैदिक ज्योमेट्री। राइट, तो अब द थिंग इज कि मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं इतना सडन यूनिट 4 का बना दूंगा। एंड आई टू नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने सारे कमेंट्स मेरे पास भर जाएंगे कि भैया यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट 4। सो आई हैव नेवर थॉट दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दैट। ऑल्दो जस्ट बिकॉज की शूटिंग करनी थी मेरे को यूनिट 4 की, एज आई हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर यूनिट 4। ठीक है, आई हैवंट प्रिपेयर्ड द कंटेंट फॉर यूनिट 4। तो मैं अभी करेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ यूनिट 4 का कंटेंट एंड इट्स अराउंड 1:30 राइट नाउ, 1:30 AM। ठीक है, तो एंड आई वेंट टू माय फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी जो जिसमें लेट नाइट क्लबिंग करनी थी, एंड जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा यूनिट 4 का मेरे को शूट करना था, आई जस्ट वेंट बैक फ्रॉम देयर। ठीक है, तो थोड़ा रिग्रेट हो रहा है बट ठीक है, कोई नहीं। अपनी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आए यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 है हमारा वैदिक ज्योमेट्री, और जिसमें जो हमारा रेफरेंस लिया गया है, जो ये नोट्स वगैरह हैं कौन किस रेफरेंस से प्रिपेयर कर गए हैं, जो चैप्टर 14 है हमारे आरकेटी जी का, जो एडवांस वैदिक मैथमेटिक्स की बुक है, उसका चैप्टर 14 का रेफरेंस लेके हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। यूनिट 4 ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें वी हैव 3 टॉपिक्स। ठीक है, जिसको हमें डिस्कस करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो हेयर आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू डू। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमें यूनिट 4 ही करना है। ऑल द यूनिट 4 जो होगा हमारा वो अराउंड 5 पेजेस का ही है, बट वी हैव आई गेस 4 टॉपिक्स। ठीक है, हर मतलब हर पेज पे एक नया नया टॉपिक आपको मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे वो ब्रीफली, जैसे कि आपका एग्जाम अभी 18th को ही है, तो हम लोग इसको ब्रीफली कर लेंगे पर अच्छे से करेंगे। ब्रीफली तो करेंगे, जैसे एक एक दो दो क्वेश्चन ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। हो सकता है मैं एंड में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, तो आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरे को रीच आउट कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं विलोकनम सूत्र। अच्छा, एक चीज और, हमारा जैसे कि आपको पता होगा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम टेलीग्राम चैनल पे जितने भी PYQs एंड स्टडी मटेरियल होता है वो शेयर करते हैं। एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप वी ट्राई टू इंटरेक्ट विद द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फायदा होता है इन दोनों ग्रुप्स का। राइट, तो हम ये कर लेंगे अभी फटाफट। आपका एग्जाम है, मैं भी इतना कुछ मिस करके आ रहा हूँ पार्टी वगैरह, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं विलोकनम सूत्रा। विलोकनम सूत्रा इज सेम एज जैसे आप 7th 8th में करते थे, नाम थोड़ा भयंकर लग रहा होगा विलोकनम सूत्रा, पर ये वही है जिस ये बस वैदिक नेम है इसमें। जैसे आप पहले नहीं करते थे, आई शुड से 8th 9th में, कि एलिमिनेशन मेथड लगा के आपने वैल्यू निकाल ली XY की, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, कभी एक बार X को 0 मान लिया, एक बार Y को 0 मान लिया, इस टाइप का ये होता है विलोकनम सूत्र। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको अभी, वेट। एज यू कैन सी है, एज यू कैन सी हर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन वगैरह वाला कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वाला सच इतना नहीं है, बस ये याद रखना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सो ये आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ओ सॉरी, मैं अपना वो टूल बॉक्स कैरी करना भूल गया, थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो ये इक्वेशन है y = mx + c, इसको तुम पर्वतय योज्यत करके बोलते हो। ठीक है, मतलब कि जो y = mx + c है, इसका एक और नाम है वैदिक मैथ्स में पर्वत्य योज्यत। ये जो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वैदिक वे क्या होता है इस लाइन को ड्रॉ करने का। ठीक है, तो वैदिक वे जो लीनियर इक्वेशन में आपको जैसे मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ये विलोकनम सूत्र है, वही हम उसमें ही हमारा जो नोट्स है उसमें दे रखा है, एलिमिनेशन रिटेंशन मेथड की यूज करके हमें निकालना है। ठीक है, उसी का अदर नेम क्या है वैदिक वे में, उसको क्या कहते हैं, विलोकनम सूत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपके पास अगर ऐसा आ जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 12। ठीक है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोल रहा है 2x + 3y = 12, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल। ये जो आप बचपन से करते आ रहे हो, एक ये लाइन खींच दी, वाई एक्सिस बना दिया, एक एक्स एक्सिस बना दिया। उसके बाद सबसे पहले तुम क्या करोगे, मेरे को आई डोंट थिंक कि नोटबुक पे शो करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे।
ठीक है, जैसे हम 8 9 में करते थे, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये नंबर पूरा 0 हो गया, ये 3y = 12 बचा तो y की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली एक बार y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू के 2x = 12, x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ये वैल्यूज निकल गई हमारी। बस ये सिंपली आपको प्लॉट कर देना है इसमें, x0, x0 है, y4 है, ठीक है, x0 y4, एक इधर पॉइंट आ गया, x6 y0, x6 y0 यहाँ पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे आप तो ये क्या बन गई आपकी, ये स्ट्रेट लाइन मिल बन गई आपकी। ठीक है, तो ऑन द एक्स एक्सिस वी मार्क द सर्कल एट द पॉइंट है, ये सब हो गया हमारा। अब हमने क्या करा है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये ग्राफ हो गया हमारा 2x + 3y = 12 का ग्राफ। अगर बनाने को बोलेगा आपको तो बस आपको ये बना देना है। ये मिसमैच हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा मैसी मैसी हो रहा है। ठीक है, ये बना देना आप बस, ये करना है एंड यू विल बी सॉर्टेड। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। इसमें हम दो टाइप की इक्वेशंस देखेंगे, वन इज ऑफ पैरेलल एंड सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं अभी करंट वाला, ये आपका कौन सा है, ये पैरेलल है, राइट, ये वाला पैरेलल है, ये वाला क्वेश्चन पैरेलल का है, देखो पैरेलल लिखा है। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं परपेंडिकुलर का होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसका करेंगे, परपेंडिकुलर। तो अभी पैरेलल को समझते हैं कि पैरेलल क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे इक्वेशन, कैसे निकालेंगे लाइन की, जो मतलब पैरेलल इक्वेशन कैसे निकालेंगे लाइन की। एंड सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि हम परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे निकालेंगे एक लाइन की। ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि लाइन की इक्वेशन निकालो जो लाइन पैरेलल हो 3x + 5y = 17 से। ठीक है, और किस पॉइंट से पास कर रही हो, 2 और 1 से। ठीक है, कौन से पॉइंट से पास कर रही हो, 2 1 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3x प्लस, इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस रेफरेंस पर्पस के लिए है, मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर नो नीड टू ड्रॉ एन एग्जाम, राइट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ना, इसको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 3x + 5y = 17, यहाँ पे फॉर द रिक्वायर्ड लाइन जो LHS है, इसमें रिक्वायर्ड लाइन का जो LHS है वो क्या है हमारा, वो सेम है। रिक्वायर्ड लाइन का जो LHS है वो सेम है। ठीक है, पैरेलल निकालनी है तो उसमें जो LHS होगा वो सेम होगा। अब इसमें हमें क्या दिखना होगा, RHS की वैल्यू निकालनी होगी। हमें क्या निकालना होगा बच्चों, RHS की वैल्यू निकालनी होगी, जो किस पॉइंट से पास कर रही हो, 2 1 से पास कर रही हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे, बहुत सिंपल है। क्या करोगे, पैरेलल दे रखी होगी तो, पैरेलल दे रखी होगी तो क्या करोगे आप, जो RHS है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, LHS सेम है, RHS की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो इक्वेशन हमारी है, जो हमारी एग्जिस्टिंग इक्वेशन है, ठीक है ध्यान से समझना, जो हमारी एग्जिस्टिंग इक्वेशन है उसमें हम क्या कर देंगे, जो वैल्यू हमें दे रखी है पास थ्रू की, जो न्यू वैल्यूज हमें एक्स वाई की दे रखी है, वो सिंपली प्लॉट इन कर देंगे। देखो उसको सिंपली क्या कर देंगे, प्लॉट इन कर देंगे। 3x + 5y था, अब 3x + 5y में x 2 डाल देंगे, 3 2 6, +5 1 5, 6 + 5 = 11। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल गई उसकी RHS की। बस अब हमारा जो न्यू इक्वेशन होगी जो पैरेलल होगी उसकी फर्स्ट इक्वेशन के, वो न्यू इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, 3x + 5y = 11। ठीक है, ये बहुत इजी था, हद इजी था। ठीक है, इसको ज्यादा बहुत टफ नहीं लगा होगा आपको, फिर भी टफ लग रहा होगा तो रियल अपने कमेंट से देना मुझे। सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं ना थोड़ा बहुत तारीफ वगैरह, या व्हाट इज द बेटर वर्ड फॉर दैट, जो थोड़ा बोस्ट ऑफ करने, मतलब थोड़ा बहुत दिखा, थोड़ा बहुत मस्का लगाने के, मस्का तो नहीं पर हाँ रियल फीडबैक वो भी होता है। पर जिसमें जब कोई भी अपना सब्सक्राइबर या कोई भी व्यूअर जब अपने रियल कमेंट देता है कि भैया आपने ऐसे ऐसे समझाया सब सही था पर इसमें ये चीज मिसिंग है, या फिर इसको बेटर तरीके से बता सकते थे, क्वालिटी खराब है, मुझे बुरा नहीं लगता है, बिलीव मी। ठीक है, नो वरीज, आपको अगर जो भी रियल कमेंट दिया करो, जितना रियल होगा मुझे उतना अभी तो जैसे इनिशियल लेवल पे चैनल है तो मुझे ग्रो करने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, मैं उतना अच्छा ट्राई करूंगा अपने आप को अपनी लेवल सरपास करने का, राइट। ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी कमेंट्स आपके बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, आई एम रियली लविंग दैट, एंड उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिल रही है बनाने की एंड पार्टी मिस करने की। ठीक है,
ये हो गया हमारा। ठीक है, 3x + 5y = 11। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल वुड बी, ठीक है, इसमें भी क्या है हमारा 0.5। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। इसमें आपको देखो क्या है, सिंपल सा दे रखा है, थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर दी। फर्स्ट वाला आ गया तो ये आप खुद ही कर सकते हो। जैसे मान लो ये इक्वेशन है 2x + 5, 2x + y = 7। ये इक्वेशन होगी 2x + y = 7, और इसमें हमारा पासिंग थ्रू कहाँ से हो रहा है, पास थ्रू हो रहा है -511। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट वाले, पासिंग थ्रू वाले पॉइंट कौन से हैं, -511। और ये इक्वेशन क्या है, पैरेलल है। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है पैरेलल लाइन की। जो न्यू इक्वेशन कैसे निकालो, वही सिंपल है। 2x + y था, अब आप क्या करोगे, एक्स की जगह -5 डाल दोगे, वाई की जगह 11 डाल दोगे। अब ऐसे करने से क्या होगा, एलएचएस तो सेम होगा, बस आरएचएस की न्यू वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ठीक है, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते थे, बहुत इजी था, और ये एक्चुअली इजी है ना, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है वाला। ठीक है, पैरेलल, पैरेलल होगी तो ऐसे करेंगे हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर होगी तो क्या करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर का देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो करते हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी होगी तो उसमें क्या करना है आपको, पर एक इसमें छोटा सा थ्योरी लिखा हुआ है, बस आप एक बार पढ़ लो। इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपका जो इक्वेशन है वो होगा, अगर ax - by = c की फॉर्म में, तो उस केस में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी वो किस फॉर्म में होगी, bx + c/d। हालांकि जो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया अभी, मतलब ax - by = c है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा वो bx + c/d करके कुछ होगा। हालांकि इसका कुछ एज सच इम्पोर्टेंस नहीं है, इफ वी टॉक अबाउट इन आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाउएवर ये आपसे वाइवा वगैरह में पूछ सकता था, एंड साथ साथ ये आपसे मतलब चांसेस बहुत कम है, बट क्या पता कुछ उसमें पूछ ले, क्वेश्चन वगैरह में पूछ ले कि अगर ax - by = c है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। क्या अगर पूछ ले, वैसे बहुत कम चांस है, तो इसको बस हमें थ्योरेटिकल पर्पस के लिए परपेंडिकुलर लाइन वाला कंसेप्ट पढ़ लिया है। बट अब जो हमें क्वेश्चन करने होंगे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन करने का मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कैसे करोगे, ये भी बहुत ईजी है। अगेन इसमें भी जो डायग्राम दे रखा है वो हमारा करने की कोई नीड नहीं है, राइट, कोई नीड नहीं है उसको करने की, नो नीड। ठीक है, तो इसको करने की कोई नीड नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कैसे करोगे। अगर क्वेश्चन में पैरेलल दे रखा है तो आपके लिए इजी है कि बस एलएचएस को सेम रहेगा, आरएचएस की वैल्यू निकाल दो वो पासिंग थ्रू वाले पॉइंट डाल के, और बस इक्वेशन आ जाएगी आपकी। पर परपेंडिकुलर थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका, मतलब ज्यादा भी नहीं, पर थोड़ा सा एक आध परसेंट, 19-20 का फर्क है दोनों में, परपेंडिकुलर में और पैरेलल में। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, जब भी आपको पैरेलल परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी हो और कोई भी एक लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। ट्रांसपोज ट्रांसपोज के चक्कर में मत पड़ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे साइन करना होगा आपको माइनस का, मतलब साइन करना होगा आपको चेंज। Okay, sign has to be changed. Wait, I'll just make it appropriable. Okay, size sign has to be changed. तो साइन को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साइज को चेंज, साइन को चेंज कर दोगे, और उसके बाद ठीक है साइन चेंज कर दिया, और जो ये है ये रिप्लेस हो जाएगा, एज यू कैन सी हेयर। I'll just draw it. ठीक है, यहाँ पे साइन क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। एंड साइन चेंज कर दिया, एंड ये जो 5 था वो इधर आ गया, एज यू कैन सी। ठीक है, 5 5 जो था आपका वो इधर आ गया, रिप्लेस हो गया बेसिकली बस। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि आपका इंटरचेंज हो गया और साइन बदल गया। ठीक है, इंटरचेंज हो गया और साइन बदल गया।
3x + 5y = 17 में LHS में हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज करना होता है हमें परपेंडिकुलर के लिए। 3x + 5y जो था उसको हमने लिख दिया 5x - 3y। ठीक है, ये लिख दिया। ये इक्वेशन बनाने के बाद आपका जो रेस्ट प्रोसीजर जो होगा वो सेम रहेगा। मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मेसी हो रहा है, उसको थोड़ा आप झेल लेना, क्योंकि द थिंग इज आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू मेक द वीडियो राइट नाउ, और लाइक इट्स जस्ट बिकॉज आई जस्ट फेल्ट दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नीड दैट दिस वीडियो, एंड यू नो देर इज अ थिंग इन मी कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो आई जस्ट कांट रेजिस्ट माई सेल्फ इन डूइंग दैट। सो मैं थोड़ा सा इस वजह से सामान नहीं था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में, एंड साथ साथ थोड़ा सा मैसी मैसी भी हो रहा है, सो थोड़ा प्लीज बेयर विद इट। ठीक है, तो इसमें हमारा 3x + 5y = 17, इसमें इंटरचेंज कर दिया। 5x - 3y ये हो गया, LHS क्या हो गया, 5x - 3y। उस वजह रेस्ट प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। रेस्ट प्रोसीजर विल बी सेम। रेस्ट प्रोसीजर विल बी सेम। ठीक है, जो रेस्ट प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। रेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, सेम रहेगा। और वो सेम रखोगे, विल बी सेम, किसके क्या सेम रहेगा, मतलब एक बार ढंग से बताओ तो। ठीक है, तो रेस्ट प्रोसीजर विल बी सेम एज स्ट्रेट, जो हमने क्या करा, पैरेलल लाइन ना, पैरेलल लाइन। ठीक है, आपको बस ट्रांसपोज करना है, उस वजह पूरा मेथड रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा पैरेलल मेथड के लिए। तो जैसे 2 1 है, 2 1 आप एक्स का 2 डाल दोगे, वाई की जगह 1 डाल दोगे, तो 10 - 3 7, RHS की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो बस अब वही नई इक्वेशन क्या हुई आपकी, 5x - 3y। बस इसमें जो न्यू इक्वेशन होगी वो ट्रांसपोज्ड वाली ही होगी। ठीक है, जैसे 3x, ये ही रहेगी, 5x - 3y = 7। आई होप आपको आ गया होगा। ढंग से करना ही वाला, परपेंडिकुलर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ साथ वीडियो के एंड में आपको एक होमवर्क मिलेगा जिसमें मैं परपेंडिकुलर लाइन के भी क्वेश्चन दूंगा, तो इस वजह से अच्छे से समझना। नहीं आया समझ में, कमेंट सेक्शन में डाल देना, भैया आपने समझाया था जो मेरे को नहीं आया। ठीक है, पर उसके लिए, उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 2 बार वीडियो को दोबारा देखना। उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, हेल्प यू आउट विद द डाउट्स विच यू हैव बीन फेसिंग। ठीक है, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर लाइन का। एग्जाम्पल 4 भी वही कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये आप करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे, ये 5x - 3y = 13 हो जाएगा। 5x - 3, और फिर रेस्ट प्रोसीजर सेम रहेगा। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 5, 5 2 10, 5 - 25 -5 आया। ठीक है, -5 आने के बाद जो इक्वेशन आई हमारी वो क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन 5x - 3y = -5। ठीक है, ये हो गया टॉपिक हमारा। अब 2 टॉपिक और रह रहे हैं हमारे। ठीक है, दैट इज कि ट्रिपल, हमें ट्रिपल्स मतलब जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं वो, एंड साथ साथ हमें निकालना सीखना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो अभी एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ट्रिपलेट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, पर उससे पहले आप ये कर लीजिए, जिससे एटलीस्ट आपके पास कुछ चीज कुछ तो होगा, एटलीस्ट जिन्होंने यूनिट 3 देख लिया है करने को। ठीक है, बस वो ये टॉपिक रह जाएगा, ये 3 मिनट का टॉपिक मैं बना दूंगा। ठीक है, नो वरीज एट ऑल। तो ये टॉपिक करते हैं फिलहाल के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, जिसमें आपको इसमें क्या दे रखा होगा, आपको इसमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे, जैसे उसमें दे रखे थे पासिंग थ्रू वाले, इसमें भी ऐसे 2 पॉइंट दे रखे होंगे, एम एंड। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट वो दे रखे होंगे, और वो एक लाइन होगी आपकी AX + BY + C फॉर्म में। ठीक है, उससे पास हो रहे होंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, जो AX + BY + C है, या ये नहीं लिखेंगे D = ठीक है, जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैसे निकालोगे, A × B। ठीक है, जो भी कोई एक्स नंबर दे रखा होगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको M से। M क्या हो गया, जो पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है वो हो गया M। तो ये A हो गया आपका, जो इक्वेशन में दे रखा है आपको। ठीक है, ये और प्लस बी वाई बी हो गया, जो आपकी उसके साथ दे रखा है, वाई के साथ दे रखा है। ठीक है, एक्स के साथ जो दे रखा है वो A, वाई के साथ जो दे रखा है B, उसके अलावा जो कोई कांस्टेंट दे रखा है वो C। ठीक है, ये
इक्वेशन होता है। डी कैसे निकालते हैं, एम प्लस बी एन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2y इक्वल्स टू एक्स फ्रॉम द पॉइंट 3 4। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, 2y इक्वल्स टू एक्स। अब ये इक्वेशन को पहले तो आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। ढंग से कैसे लिखोगे, जो एक्स है, नई इक्वेशन क्या होगी, नई इक्वेशन होगी ये, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इधर आ जाएगा जब इधर इक्वेशन कहलाएगी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा ना। एक्स यहाँ पे जीरो आना था, जस्ट मिनट। ठीक है, यहाँ पे जीरो होना था। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया आपका। तो इसमें अब आपको क्या करना है, ए के साथ, ये इक्वेशन है ए एम। अब ए होता है हमारा जो एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ क्या, -1। मैं लिख देता हूँ आपके साथ साथ। ए क्या है हमारा, -1। ए हो गया -1। बी हो गया ए एम प्लस बी एन। बी हो गया आपका ये 2। ठीक है, बी एन प्लस सी, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमें कुछ दे नहीं रखा, तो सी हो गया 0। तो और एम क्या हो गया, एम एन जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, एम हो गया 3, एन हो गया 4। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये डन। ठीक है, डन हो गया ये वाला पॉइंट। अब उसके बाद अब हमें डी निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एम प्लस बी एन, फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है, ए एम प्लस बी एन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एम, ए एम क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई 3 -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 -3 प्लस 8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 5। 5 अपॉन रूट 5, तो डी इक्वल हो गया √5 यूनिट के। ठीक है, डी किसके इक्वल हो गया, √5 यूनिट के। डन। ये हो गया हमारा, बहुत इजी था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब उसके बाद हमारा कुछ ऐसा सच बचा नहीं है। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द सिलेबस, कंप्लीटेड सिलेबस। कुछ टॉपिक बच्चे कह रहे थे हमारे रह गए थे, उसको आई विल कंप्लीट। एंड उसके साथ साथ जो ये टॉपिक हमारा रह जाएगा ट्रिपलेट वाला, वो मैं कल ही आपको अपलोड करके दे दूंगा। बट फिलहाल थोड़ा बच्चों को ईज आउट जल्दी हो रही थी, ईगरनेस हो रही थी कि भैया फटाफट डाल दो। तो बस ट्रिपलेट का मैंने थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं, मैं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वजह से मैंने चाहा कि आपको ये वाला टॉपिक अलग से एक सेपरेट वीडियो में कराया जाए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, यही टॉपिक्स आपको करने थे। और होमवर्क मैं भी आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ठीक है, आप एक बार उसको देख लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस का, एंड देन उसके आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देना। या फिर हाँ, व्हाट्सएप ही कर देना। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप ग्रुप पे एडिट है तो ग्रुप पे शेयर कर देना अपने आंसर्स, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो मैं आपको एक बार क्वेश्चन शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चंस है आपके, 4 क्वेश्चन है खाली। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, इतनी रात को अराउंड, अब तो 3 बज गए हैं। ठीक है, सुबह रात के 3 बज गए हैं, मैं अभी भी आपके लिए शूट कर रहा हूँ वीडियो, जस्ट बिकॉज कि आपका एग्जाम खराब ना हो। एंड मैंने जो अपने आप से वादा किया था कि आई विल ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज वाचिंग माय चैनल एंड सपोर्टिंग मी, तो उसके लिए मैंने इतना करा है। तो एटलीस्ट मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसको आप सॉल्व करें, एंड उसके आंसर्स मेरे को जो हमारा ग्रुप है स्टूडियो स्टॉप का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके उस पर आप अपने सॉल्यूशन भेज दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों बच्चे उसका फायदा उठा भी रहे हैं, नहीं उठा रहे। ठीक है, तो ये है हमारी साइड से, बस इतना ही इस वीडियो में। बाकी 20th को हमारी बहुत प्यारी प्लेलिस्ट लॉन्च हो रही है, आफ्टर जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जाम। ठीक है, तो वो होगा 100 days 100 पैसिव इनकम आइडियाज फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो उसको 100 days नहीं तो 50 days कर देंगे, देखते हैं। और वो एक्सक्लूसिवली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाली है वो। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। राइट, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बीइंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।